पेज नंबर 222 इसमें है एग्जांपल नंबर 30 इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x 4y equation of a line is 3x 4y plus 10 is equal to 0 find its slope second x and y intercepts एक तो इसका स्लोप बताना है और एक मुझे बताना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये दोनों चीजें बतानी है तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे रखा है 3x 4y plus 10 is equal to 0 example 30 given equation of line कितना है 3x 4y plus 10 is equal to 0 3x minus 4y plus 10 is equal to 0 तो यहाँ से हो जाएगा 4y is equal to 3x minus 4y plus 10 is equal to 0 तो यहाँ से हो गया 4y is equal to 3x plus 10 अब ये जो y वाला टर्म है इसको y के साथ जो कोफिशिएंट है इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है सबसे पहले तो स्लोप की बात करते हैं तो ये y is equal to कितना हो गया 3/4 x plus 10/4 ये हो गया ठीक है तो कंपेयर इट with y is equal to mx plus c we get स्लोप ये स्लोप ही तो है x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है m यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 तो m is equal to 3/4 we get slope m is equal to 3/4 फर्स्ट पार्ट में तो मुझसे यही पूछा गया था कि आप स्लोप बताइए इसका तो m आ गया 3/4 एक तो ये इन्होंने पूछा था ठीक है उसके बाद हमने कहा कि भाई ये बात बताइए सेकंड पार्ट में x एंड y इंटरसेप्ट तो ऐसी कौन सी इक्वेशन की फॉर्म होती है जिसमें x इंटरसेप्ट भी आता है और y इंटरसेप्ट भी आता है उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में क्या होता है फॉर्मेट क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 तो ये वाली क्या थी यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी कि मैंने ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा इसको फिर इसको कंपेयर करा तो m इज इक्वल टू आ गया 3/4 ये सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए यस सर ठीक है ओके अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अब मेरे को x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे देखिएगा सेकंड पार्ट है मैं फिर से इक्वेशन लिखूंगा लाइन की x minus 4y plus 10 is equal to 0 तो प्लस 10 को उधर ले जाओ ये हो गया 3x minus 4y is equal to minus 10 अब minus 10 को इधर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ ये हो गया 3x upon minus 10 minus 4y upon minus 10 is equal to क्योंकि मैं minus 10 को इधर ले आया हूँ तो यहाँ बचेगा 1 ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है तो न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा x अपॉन माइनस 10 अपॉन 3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ मैं लिख सकता हूँ y अपॉन 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 तो ये मैंने जानबूझकर ऐसा करा इससे क्या हो गया इससे आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ कंपेयर इट विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इसके साथ कंपेयर करना है तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा जो x के नीचे लिखा होता है वो होता है x इंटरसेप्ट और जो y के नीचे लिखा होता है वो होता है y इंटरसेप्ट तो x
इंटरसेप्ट यानी कि a, ये क्या हो जाएगा -10/3, और जो y के नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट ये क्या है b, ये क्या हो जाएगा 10/4। इसको हम 2 to the 4 to 5 तक है, इसको मैं 5/2 भी बोल सकता हूँ। बताइए इन सभी को क्लियर है ये वाला एग्जांपल? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 13 था। फिर है एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में है reduce the equation √3x plus y minus 8 is equal to 0 into normal form। जो ये इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होगा? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? √3x plus y minus 8 is equal to 0। √3x plus y minus 8 is equal to 0, ये है ना। तो अब क्या करिएगा कि हम क्या करेंगे, हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने प्रॉपर एक डेरिवेशन करा था। तो हम ये करेंगे कि जैसे ये है ये वाली इक्वेशन, तो इसको ना मैं दोबारा से लिखूंगा ऐसे √3x plus 1y plus -8 is equal to 0। अब फिर यहाँ लिखिएगा कंपेयर इट with ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप ax plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। a कितना हो गया √3, b कितना हो गया 1 और c कितना हो गया -8। a, b और c ये तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखिएगा, जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू t। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन is x cos alpha plus y sin alpha is equal to t। Normal form of a line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to t। यहाँ पर हम cos alpha, sin alpha और t इसकी वैल्यू निकाल चुके थे। वैल्यू क्या होती है इसकी? cos alpha की वैल्यू होती है प्लस माइनस where cos alpha is equal to plus minus a upon under root a square plus b square, then sin alpha is equal to plus minus b upon under root a square plus b square, and e is equal to plus minus c upon under root a square plus b square। ये वैल्यूज थी, ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा प्रॉपर इसका डेरिवेशन किया था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो अभी इसमें आप वैल्यू निकालिए इन तीनों की, cos अल्फा, sin अल्फा और p, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा मैं a, b और c इनकी तीनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल चुका हूं। तो cos अल्फा क्या होगा? therefore cos alpha is equal to plus minus under root 3 upon
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना हो गया, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Clear है. उसके बाद देखिएगा cos अल्फा हो गया देन sin अल्फा प्लस माइनस b, b कितना है 1, 1 अपॉन वही अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2। देन p इज इक्वल टू प्लस माइनस c, c कितना है माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करिएगा, ये हमारे पास हो गया ये माइनस साइन, ये प्लस माइनस तीनों में प्लस माइनस आ रहा है, हटा दो, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि माइनस 4। चलिए, अब इसके बाद आप ना इसमें क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास जो ये वाली फॉर्म होती है इसमें मैं ये देखता हूँ कि जैसे p है तो ये प्लस माइनस जो हम वैल्यूज ले रहे हैं इसमें हमारी मर्जी है कि हम प्लस वाला ऑप्शन लें या माइनस वाला ऑप्शन लें। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये cos अल्फा है तो प्लस माइनस रूट 3/2, यहाँ पर प्लस माइनस 1/2। सिमिलरली ये जो p है, ये p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लाइन होती है ना, लाइन पर ओरिजिन से जो हम नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ओरिजिन से जो लाइन पर हम नॉर्मल ड्रॉप करते हैं उसकी लेंथ होती है p, और लेंथ जो है इट कांट बी नेगेटिव, तो आप इस -4 को हटाकर +4 कर देंगे बिकॉज p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p is the length of perpendicular which can't be negative, is the length of perpendicular which can't be negative। ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैंने इसलिए उसमें से माइनस साइन को हटा दिया, तो सिर्फ प्लस साइन लेंगे हम। अच्छा, इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट, ओ सॉरी, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। therefore नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा √3/2 x into √3/2 प्लस y sin अल्फा कितना 1/2 इज इक्वल टू p, p कितना 4, तो इसको बोलेंगे √3x प्लस 1y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। और अच्छा, ये करने की तो जरूरत नहीं है, ये करेंगे तो वापस ओरिजिनल वही इक्वेशन आ जाएगी, तो इसको ऐसे ही लिखा रहता है, ये नॉर्मल फॉर्म होगी। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p आ गया। ठीक है, समझ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 देखिएगा, एक मिनट रुकिए बस। एग्जांपल नंबर 15, में क्या है,
find the angle between the lines y minus root 3x minus 5 is equal to 0 and root 3y minus x plus 6 is equal to 0. ये दो लाइंस दे रखी हैं, इन दो लाइंस के बीच में मुझे एंगल निकालना है, ठीक है। तो जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनका स्लोप लेते हैं। तो देखिएगा इक्वेशंस ऑफ लाइंस, क्या क्या इक्वेशंस दे रखे हैं वो देखिएगा। पहली है y minus root 3x minus 5 is equal to 0। अब ये वाली टर्म्स y को इधर छोड़कर बाकी उधर ले जाओ, या पहले चलिए इसी की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये, दूसरा है root 3y minus x plus 6। root 3y minus x plus 6 is equal to 0, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 की बात करेंगे तो y is equal to root 3x plus 5, ठीक है। कंपेयर इट विद y is equal to mx plus c, तो m स्लोप कितना आ जाएगा रूट 3। लेट m1 is equal to रूट 3। भाई पहली लाइन है तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है उसको आप मान लीजिए m1, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है, तो रूट 3y को इधर लाने दो और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, x minus 6, अब इस रूट 3 को नीचे ले जाओ, y is equal to 1 upon root 3 into x minus 6 upon root 3, ये हो गया। अब जब इसको y is equal to mx plus c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई, 1 upon root 3, m की वैल्यू आ गई 1 upon root 3। तो m1 is equal to m2, सॉरी सेकंड इक्वेशन है, तो m2 is equal to 1 upon root 3, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक। तो एंगल बिटवीन these two lines एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा is equal to मॉडुलस m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, या m1 minus m2 भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि मॉडुलस तो हम ले ही रहे हैं, तो वो नेगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो tan थीटा is equal to मॉडुलस 1 upon root 3 m2 minus m1, तो 1 upon root 3 minus root 3, 1 upon root 3 minus root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 into root 3, root 3 से root 3 कट गया, tan theta is equal to मॉडुलस root 3 into root 3 कितना हो गया 3, 1 minus 3 upon root 3 upon 1 plus 1, tan theta is equal to 1 minus 3 कितना हो गया -2 upon root 3, और ये अपॉन में 1 plus 1 है, इसको मैं बोलूंगा 2। तो देखिए न्यूमरेटर में तो मेरे पास रैशनल फंक्शन है, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल 2 है, तो इस 2 को भी बना दो आप रैशनल फंक्शन 2 upon 1 कर दो। अब इससे क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा -2 multiplied by 1 कितना हो गया -2,
ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये हो गया 2√3, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो ये बचा मेरे पास कितना, -1/√3 का मॉड, सॉरी, तो -1/√3 का मॉड जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1/√3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, जब इतना आ गया तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि tan के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर आता है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए 1 मिनट रुकिए, बस अभी कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट रुको। तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 30 डिग्री। चलिए, अब जैसे हमसे कभी भी एंगल पूछा जाता है, तो एंगल हम कभी भी एक एंगल, कभी भी दो लाइंस होती हैं तो दो लाइंस के बीच में हम सिंगल एक एंगल नहीं लिखेंगे, हम दो एंगल लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंगल किस तरह से मेजर किया जा रहा है। तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक एंगल हो गया 30 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा 180 - 30 यानी कि 150 डिग्री। वो कैसे, वो जरा देखिए आप लोग। क्या है कि दो लाइंस के बीच का एंगल बताना है, दो लाइंस के बीच का एंगल बताना है, तो किस तरह से बता सकते हैं हम। देखिए, देखिए एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, कोई भी आप बोलिए, मतलब दोनों में से, जैसे ये वाली लाइन है इसको तो लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए y - √3x, y - √3x - 5 इज इक्वल टू 0। ये तो ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन √3y - x √3y - x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि जैसे मेरे पास ये दो अलग अलग लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है, तो हमने निकाल लिया, ये 30 डिग्री आया है। तो अब चलिए मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, है ना। तो जरूरी है कि कोई इस लाइन का और इस लाइन के बीच का यही वाला एंगल मेजर करे, वो ये वाला एंगल भी तो मेजर कर सकता है। तो बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर पेयर बनकर ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। बताइए, क्लियर है सबको? Yes, sir. लाइन के Yes, बीच का sir. जब एंगल निकालना है तो जरूरी थोड़ी है कि कोई यही वाला एंगल निकाले, हम ये वाला एंगल भी तो निकाल सकते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि क्लियरली एंगल बिटवीन टू लाइंस कैन बी 30 डिग्री और 150 डिग्री, 30 डिग्री और 150 डिग्री। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. आदित्य, आदित्य, अनुभा, हर्ष, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में है हमारे पास, शो दैट टू लाइंस a1x + b1y + c1 is equal to 0 and a2x + b2y + c2 is equal to 0 where b1 b2 is not equal to 0 are parallel if a1/b1 is equal to a2/b2 and perpendicular if a1 a2 minus b1 b2 is equal to 0, ठीक है। तो लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर, लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर कब होती हैं?
पैरेलल कब होती है? जब दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। और परपेंडिकुलर कब होती है? जब दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। ठीक है, जब दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो अब जरा देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में देखिएगा क्या है। 16 में show that two lines given lines फर्स्ट लाइन क्या गिवन है देखिएगा, b1x plus b1y plus c1 is equal to 0। b1x plus b1y plus c1 is equal to 0। चाहे फर्स्ट लाइन हो चाहे सेकंड लाइन हो, मुझे क्या करना है? मुझे तो स्लोप निकालना है उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर b1y is equal to -a1x minus c1। तो y is equal to हो जाएगा -a1 upon b1 -a1 upon b1 into x और प्लस -c1 upon b1। मैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ? y is equal to mx plus c। हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे पास स्लोप निकल कर आ जाए। तो पहली वाली लाइन का स्लोप क्या आ गया? ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट है यही स्लोप कहलाता है। तो पहली वाली लाइन का स्लोप आ गया -a1 upon b1। m1 हो गया, मैं सीधा लिख रहा हूँ m1 हो गया -a1 upon b1। फिर हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो यहाँ से हो जाएगा b2y is equal to -a2x minus c2। y is equal to -a2 upon b2 into x plus -c2 upon b2। Again y is equal to mx plus c। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप है उसको m2 बोल दीजिए। तो m2 कितना हो गया? -a2 upon b2। अब एक तो पैरेलल वाला प्रूव करना है और एक परपेंडिकुलर वाला प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, और two lines to be parallel or two lines to be parallel, दोनों के जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। m1 is equal to m2। अभी m1 कितना है? -a1 upon b1 is equal to m2 कितना है? -a2 upon b2। माइनस से माइनस कर दिया, a1 upon b1 is equal to a2 upon b2। मुझे यही प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड में क्या है कि दो लाइंस जो परपेंडिकुलर होंगी, तो हम कहेंगे फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर और two lines to be perpendicular, m1 multiplied by m2 is equal to -1।
अभी m1 कितना है इसमें -a1/b1 -a1/b1 मल्टीप्लाई बाई m2 कितना है -a2/b2 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, जो हो गया a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू -1। इसको इधर ले जाओ, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, इसको इधर ले आओ, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। देखिए मेरी बुक में लिखा हुआ है कि मुझे प्रूव करना है a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 आएगा, और इन्होंने भी जो प्रूव कर रखा है इन्होंने भी यही करा है, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि आपको प्रूव करना है a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0, एक्चुअल में वो बीच में प्लस है। सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. एकांश? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कनिष्का क्लियर है? Yes, sir. शिवांश? ऐश्वर्या? Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 में ये बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन दे रखी है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 1, -2। देखिएगा एग्जांपल नंबर 17, given equation of line, ये है x minus 2y minus 3 is equal to 0, x minus 2y minus 3, given equation of line x minus 2y minus 3 is equal to 0। तो ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आई है ना, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकालिएगा। तो कैसे करेंगे? यहां से मैं ये कहूंगा 2y इज इक्वल टू हो गया x minus 3, तो ये जो 2 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 into x, ठीक है, और प्लस -3/2, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गया। तो हम ये करेंगे, ये जो स्लोप है इसका जो स्लोप है इसको m1 बोल दीजिए बेटा, ये हो गया 1/2, ठीक है। इसको मैं m1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो इक्वेशन बतानी है उस इक्वेशन की ये कंडीशन दे रखी है कि वो जो एक नई लाइन होगी उस लाइन की ये कंडीशन दे रखी है कि वो लाइन इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर होगी एंड इट विल पास थ्रू द पॉइंट 1, -2। एक पॉइंट दे रखा है 1, -2, 1, -2 से पास होगी वो वाली लाइन, जो जिस लाइन की इक्वेशन ये हमसे पूछ रहे हैं। तो जरा देखिएगा मैं कैसे करूंगा। हमने ये कहा कि स्लोप required line is perpendicular, ध्यान लिखेंगे required line is perpendicular, required line is perpendicular to the given line, therefore m1 multiplied by m2 is equal to -1,
m1 क्या हो गया 1/2, m2 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू -1, m2 is equal to -2, where m2 is the slope of the required line. जो मुझे नई लाइन चाहिए ना उसका स्लोप m2 है, m2 is the slope of the required line. ये हो गया. And it is given that the required line passes through वो it passes through the point 1, -2. वो 1, -2 से पास कर रही है जो रिक्वायर्ड लाइन है, passes through 1, -2. तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore y minus y1 is equal to m into x minus x1. इसको m को m2 बोल दीजिए क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हो गया m2. ठीक, और ये पॉइंट दे रखा है 1, -2, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए x1, y1. ये पॉइंट हो गया x1 y1, और जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप दे रखा है मुझे -2, तो ये m2 हो गया. सिर्फ वैल्यूज डालिए बस और आंसर निकालिए. बेटा समझ में आ गया ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, y minus y1 कितना है -2, y minus -2 is equal to m2 कितना है -2 into x minus x1 कितना है 1. ठीक है, अब देखिएगा y minus -2 यानी कि y plus 2 -2 into x मतलब -2x, और -2 into -1 मतलब प्लस का 2, है ना? तो इधर भी +2 और इधर भी +2, ये तो कैंसिल आउट हो गया. 2x को इधर ले आओ, 2x plus y is equal to 0. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई लाइन की. 2x plus y is equal to 0. बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद दो कंसेप्ट्स और हैं वो करेंगे. 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी रहा हूँ. चलिए, अब इसमें जो अगला दो कॉन्सेप्ट्स और हैं. एक तो ये है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट दे रखा हो और ये बोला जाए, एक तो पॉइंट दे रखा है और एक कोई लाइन दे रखी है, तो उस पॉइंट से उस लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या उसका कोई तरीका होता है, वो देखना है. एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस. ठीक,
distance between a point and a line. Distance between a point and a line. Let the point be P x1, y1 and the line B dx plus dy plus c is equal to 0. तो जब भी कभी हम डिस्टेंस निकालते हैं ना किसी पॉइंट और लाइन के बीच का जब डिस्टेंस निकाला जाता है तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक पॉइंट है और एक लाइन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो समझ जाइएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है, पहली चीज। दूसरा, अगर वो आपसे पूछे कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का सिंपली वो पूछेंगे डिस्टेंस निकालना है तो भी आप समझ जाना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, तो चाहे वो डिस्टेंस पूछे, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, चाहे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, तीनों ही केसेस में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने बोला कि यहाँ पर तो हो गया पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1 और एक ये लाइन हो गई, इस लाइन को बोल दीजिए चलिए आप ए बी। इस लाइन की ए बी ए और बी को यहाँ दे रखा है चलिए, तो इसको आप बोल दीजिए चलिए क्यू और आर, इसको आप बोल दीजिए क्यू और आर, ये हो गया। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हम ले लेंगे ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये वाला पॉइंट आप बोल दीजिए चलिए s। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा ps, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ps का मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस dy1 प्लस c अपॉन अंडर रूट मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस dy1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से करेंगे वो आपको बताता हूँ, पहले दूसरा कंसेप्ट भी नोट कर लीजिए। ये क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस हो गया ये। तो अब अगर मान लीजिए मुझे दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखना है जरा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, distance between two parallel lines, distance between two parallel lines। ठीक है, तो अगर हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो सीधी सी बात है कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनका स्लोप तो इक्वल होगा, भाई पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो हम ये कहेंगे लेट द टू पैरेलल लाइंस बी y is equal to mx plus c1, इक्वेशन 1, y is equal to mx plus c1, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा y is equal to mx plus c2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, y is equal to mx plus c1 and y is equal to mx plus c2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम दो लाइंस बना लेंगे।
होगी। जैसे मान लीजिए एक लाइन तो ये हो गई, इसकी आप बोल दीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c1। एक दूसरी लाइन ले लीजिए जो इसके पैरेलल है, ये हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस c2। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आप बोल दीजिए d। और ये जो d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे यही कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। c1 क्या है यहाँ पर, पहली वाली लाइन का y इंटरसेप्ट, और c2 यहाँ पर क्या है, दूसरी वाली लाइन का y इंटरसेप्ट। ठीक, और दोनों लाइंस जो कि पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल हो गए, इसीलिए दोनों को m लिया है, अलग अलग नहीं लिया, m1 और m2 अलग अलग नहीं लिया। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अब इन पर बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं। पेज नंबर 227, एग्जांपल नंबर 18। पेज नंबर 227, एग्जांपल नंबर 18। 18th एग्जांपल में देखिएगा क्या दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x 4y 26 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, -5 and the line 3x 4y 26। 3x 4y 26 is equal to 0। क्या होगा, देखो ये हो गया ax plus by plus c is equal to 0। तो a क्या हो गया 3, b क्या हो गया -4 और c क्या हो गया -26, और ये हो गया x1 और y1। तो मुझे डिस्टेंस कैसे निकालना है, हम सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ax1। a क्या है यहाँ पर 3 और x1 क्या है, ये भी 3, तो 3 into 3 प्लस b क्या है यहाँ पर -4 मल्टीप्लाइड बाई y1 क्या है -5, -4 into -5 प्लस c क्या है -26। ठीक है, ऊपर मॉड क्लोज करिए और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a कितना है 3, 3 का स्क्वायर, और b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, देखिएगा ये हो गया 3 3 जा 9, मॉडुलस ऑफ 9 -4 into -5 कितना हो गया, प्लस का 20 और माइनस का 26 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25। ठीक, ऊपर आ गया 20 प्लस 9 29, 29 माइनस 26, 29 माइनस 26 कितना हो गया 3, और अपॉन में अंडर रूट 25 को मैं प्लस माइनस 5 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 5 लिखूंगा। उसका रीजन क्या है कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो ये 3/5 हो गया डिस्टेंस। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में क्या दे रखा है कि हमको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एग्जांपल 19 में दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे।
तो फर्स्ट लाइन देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन गिवन है 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. तो 4y is equal to 3x plus 7. अब इसको नीचे ले जाओ, तो ये हो गया 3 upon 4 into x plus 7 upon 4. तो बेटा ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, y is equal to mx plus c. ठीक, तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट हो गया. फिर सेकंड लाइन में क्या दिया है, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. ये हो जाएगा 4y is equal to 3x plus 5. तो y is equal to 3 upon 4x plus 5 upon 4. ये इक्वेशन नंबर 2. क्लियरली m is equal to, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो m तो क्या हो गया, सेम हो गया 3 upon 4. और पहली वाली लाइन का y इंटरसेप्ट है c1, ये हो गया 7 upon 4. दूसरी वाली लाइन का y इंटरसेप्ट है c2, ये हो गया 5 upon 4. तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, ये वाला डिस्टेंस d, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, mod c1 minus c2 upon under root 1 plus m square. तो d कितना हो जाएगा, mod c1 minus c2 upon under root 1 plus m square. ठीक है, नीचे कर देता हूँ इसको. mod c1 कितना हो गया 7 upon 4 माइनस c2 कितना हो गया 5 upon 4 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m कितना है 3 upon 4 का होल स्क्वायर. 7 upon 4 माइनस 5 upon 4 कितना हो गया 2 upon 4. 2 upon 4 का मॉड डिनोमिनेटर में 1 प्लस 9 upon 16 का अंडर रूट 1 प्लस 9 upon 16 का अंडर रूट. अब सिंपली इसको सॉल्व करना है आपको. देखिएगा, न्यूमरेटर में है 2 upon 4, ये हो गया 2 upon 4. मॉड हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है. 1 प्लस 9 upon 16 तो एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 upon 16 का अंडर रूट. 25 upon 16 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 upon 4 upon 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4. न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये आ गया 2 upon 5. बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. हाँ जी, तो फिर एक काम करते हैं कि आज इतना ही करते हैं. और जो एक्सरसाइज 10.3 है, 10.3 में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, है ना. आप शुरुआत के 10 क्वेश्चंस करिए ट्राई. 10.3 का होमवर्क दे रहा हूँ. एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10. ये 10 क्वेश्चन करिएगा, होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. ठीक है, क्लियर है ना? जो भी कुछ बताया वो सारी चीजें क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं. ठीक, ये 10 क्वेश्चन करते हैं. Thank you. Thank you. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके.